स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के कार्यालय में जिला स्तरीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी सम्मेलन की सफलता हेतु संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष किशोर पांडेय, कार्यकारी अध्यक्ष अमिता निधि, प्रधान महासचिव राजा किशोर शर्मा, अध्यक्ष कौशल किशोर पाठक, राम सिंह, मीडिया प्रभारी संजय सत्यार्थी ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए जिला प्रशासन, बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हुए सेनानियों की स्मृति में स्मारक एवं सेनानियों की स्मृति में एक स्मृति भवन का निर्माण कराया जाए एवं राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। आइए जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी सम्मेलन की सफलता के बारे में। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा कि त्याग और बलिदान के बदौलत आज सत्ता में बैठी हुई है। आपको यह पता है कि स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के लोगों के द्वारा इस जिले में हर साल की भांति इस साल भी हम लोग इसमें क्या कहना चाहेंगे, किस लिए रखा गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो चंपारण है, संयुक्त चंपारण उस समय हुआ करता था आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ था। कोई कारणवश आज स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिला प्रशासन हो, सम्मान देने का कार्य नहीं कर रही है। और राजनीतिक दल के जो भी लोग हैं वो स्वतंत्रता सेनानी के चीता पर रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के स्मृति में हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग आज सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं। स्वतंत्रता सेनानी के स्मृति में हम लोग सम्मान समारोह कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हम आशा है कि दोनों जिला का जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार है वो टाउन हॉल में खचाखच भरने का काम करेगा और ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। जो शहीद स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके स्मृति में आज तक शहीद स्मारक नहीं बना, स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मृति भवन नहीं बना, स्वतंत्रता सेनानी परिवार को बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित नहीं किया। इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। हम जिला में भी संघर्षरत हैं। प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष हैं सत्यानंद याजी बख्तियारपुर, वो भी संघर्षरत हैं। नीतीश कुमार जी वादा भी किए हैं कि मैं इस कार्य को कराऊंगा और स्वतंत्रता सेनानी परिवार को आर्थिक लाभ मैं देने का कार्य करूंगा। आज जो स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, इसमें आप सबसे ज़्यादा दोषी किसे मानते हैं? दोषी हम सरकार को मान रहे हैं, बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को। अन्य राज्यों में जो भारत में पूरे 4 राज्य में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को सम्मान पेंशन मिल रहा है। उत्तराखंड में आज भी 4,000 रुपया से शुरू हुआ, आज 10,000 रुपया तक पहुंच चुका है। लेकिन हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी भी हैं। उन्होंने 2015 में वादा भी किया था बख्तियारपुर अपने पुराने पैतृक स्थान पर, लेकिन आज तक इस पर खरा नहीं उतर पाए। ठीक है, 2% आरक्षण आपने दिया है। स्वतंत्रता सेनानियों का जो पेंशन 600 रुपया था उसको बढ़ा के आपने 5,000 रुपया किया है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी। लेकिन आपने जो 2015 में जो वादा किया था बख्तियारपुर, उस वादा को भी निभाइए। आप स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को पेंशन देने का कार्य कीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री किशोर पांडे हुआ। मैं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन पूर्वी चंपारण का अध्यक्ष हूँ। क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार तो जिस स्वतंत्रता सेनानी के त्याग और बलिदान के बदौलत आज सत्ता में बैठी हुई है, सरकार ने उन लोगों का सम्मान नहीं किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 ईस्वी में ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया और पेंशन के लिए घोषणा की, लेकिन उसके बाद से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की काफ़ी उपेक्षा हुई। मैं तो यही चाहूँगी कि हमें सम्मान मिले या न मिले, हमारे पूर्वजों को सम्मान मिले, ताकि हम अपने को सम्मानित गौरवान्वित कर सकें। यही मेरी सरकार से अपेक्षा है कि हमें कम से कम राष्ट्रीय परिवार की घोषणा कर हमें वो सम्मान दें। अपना परिचय देना। मेरा नाम अमिता निधि हुआ। मैं स्वतंत्रता सेनानी रामर्षि देव ऋषि जी की पुत्री हूँ, जिन्हें बिहार में सर्वाधिक सजा हुई थी, 66 वर्षों की सजा।
और संगठन की कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। सभी स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी परिवार को सम्मानित करना चाहते हैं, इसलिए कि चंपारण के लोग हैं हम। चंपारण ने आज़ादी के आंदोलन को हवा दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया है और यहाँ से देश नहीं पूरा विश्व आज़ाद हुआ है, अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ है। और यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उपेक्षित हैं। आज जो भी व्यवस्था है स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानी और उनके त्याग के बल पर यह व्यवस्था कायम है, लेकिन व्यवस्था में जाने के बाद शासन के लोग स्वतंत्रता सेनानी को भूल गए, स्वतंत्रता आंदोलन को भूल गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार आज किस हालत में कितनी उपेक्षा के शिकार हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम समय समय पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हैं कि हमको जो है सो वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके हकदार हम हैं। हमारे पूर्वज जिसके लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं, जिस समय हमारे पूर्वज जेल में गए थे, आंदोलन कर रहे थे, कोई व्यवसाय कर रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, सब लोगों के परिवार आज खुशहाल हैं। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी का परिवार आज इतना बदतर हालत में है, इसके जिम्मेदार कौन है? आज उनके त्याग और तपस्या के बल पर, उनके कुर्बानी के बल पर आप बैठ कर के शासन में मालभोग खा रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी का परिवार जो है सो उपेक्षित है, रोड पर भटक रहा है। हम उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनसे उपेक्षित हैं, इसलिए हम अपने स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित करने के साथ साथ प्रशासन और शासन के लोगों को भी आगाह कर रहे हैं, उनको भी दिखा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हम भाई आप स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आपका सोच, अपनी रवैया जो है सो बदलिए और स्वतंत्रता सेनानी परिवार को की जो जायज़ मांगे हैं उसको आप मानिए और इनको स्थान दीजिए। आप लोग को राज्य और केंद्र सरकार। किशोर पाठक हुआ, हम स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी 1930 के स्वतंत्रता सेनानी थे, असहयोग आंदोलन के। हमारे पिताजी को जेल के सर्टिफिकेट में धनहा नरेश लिखा जाता था, धनहा और ठकराहा के इंचार्ज। जय हिंद। सेनानी उत्तराधिकारी संघ के मीडिया प्रभारी बता रहा हूँ, हमारे साथ हमारे बड़े भाई राम सिंह भी हैं जिस कार्यक्रम के मेरुदंड हैं। आपको यह पता है कि स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के लोगों के द्वारा इस ज़िले में हर साल की भांति इस साल भी हम लोग 21 तारीख को 11 बजे दिन में नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम का 3 उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य है संगठन की मजबूती और दूसरी उद्देश्य है कि हम लोग संगठित होकर के बिहार सरकार और भारत सरकार के लोगों को सत्ता में जाने पर उन बहरे हो गए हैं अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए। और मेरा व्यक्तिगत यह कहना है इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी जैसा कि अध्यक्ष जी बताए हैं, जिला प्रशासन के लोग, यहाँ के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्राचार्य और कुलपति जैसे शिक्षाविद की भी आने की स्वीकृति है। और इस कार्यक्रम को सारे बुद्धिजीवी समाज के लोग आंख लगाकर देख रहा है कि आज स्वतंत्रता सेनानी का जिला में संगठन है, यह क्या निर्णय ले रहा है। हमारे जिले के सारे प्रतिनिधि लोग आएंगे और सबों का विचार से जो सम्मिलित एजेंडा होगा उसी एजेंडा पर हम काम करने। लोग इसमें आ रहे हैं इस प्रोग्राम में? इस जिला में स्वतंत्रता सेनानी परिवार के जो भी लोग सदस्य हैं सभी सदस्य इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि तो यहाँ के जिला प्रशासन हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार के जो प्रदेश स्तर पर लोग हैं वे सब लोग आएंगे। हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जिस प्रकार गांधी जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के महानायक थे, तब फिर भी स्वतंत्रता सेनानी जो लोग हैं, जिस प्रकार मोतिहारी में गांधी संग्रहालय बना है उस प्रकार क्या राम सिंह यहाँ स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बने, जिसमें जिले के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं कम से कम उनका उस पर एक चित्र हो
और जिसके आने वाले पीढ़ी बच्चे याद उस करें। संग्रहालय में जाए तो देखे कि अमुक गांव के थे, अमुक आदमी के पिताजी हैं, अमुक आदमी के दादाजी हैं, ये देश के आज़ादी में किए हैं। आज क्या बात है, नौकरी करने वाले, पेंशन लेने वाले का कार्यालय चल रहा है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई कार्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं मिला गया। आज पटना में जाइए, शहादतों की सूची बनी हुई है, शहादत का स्मारक बना हुआ है, यहाँ एक कार्यालय तक नहीं हुआ, एक संग्रहालय तक नहीं हुआ स्वतंत्रता सेनानी लोगों का। सरकारी कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें स्वतंत्रता सेनानी परिवार के किसी को नहीं पूछा जाता है। सरकार के द्वारा कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और बाकी भाई साहब बताएंगे। हाँ, जैसा कि बताए हैं कि इस प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। वे कहते हैं, फक्र से कहते हैं, सीना तान कर कहते हैं, लेकिन वे स्वतंत्रता सेनानी के लिए कम से कम उनके उत्तराधिकारी के लिए कुछ काम किए हैं, लेकिन उन्हें अभी बहुत सारी जो काम है उसको काम करना है। बिहार के विकास के लिए स्वतंत्रता सेनानी, जब तक देश के अंदर स्वतंत्रता सेनानी ही समाज का आइडियल है, और इस आइडियल को लेकर के ही कोई भी कार्यक्रम को विकास के मुख्य धारा में लाया जाएगा, तो यह बिहार के अंदर अमन, चैन, शांति का काम होगा, नहीं तो यह दिखावा का काम बन करके रह जाएगा।